सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको तुलसीदास कृत विनय पत्रिका पढ़ाऊंगी। कबहु कहूँ यही रहन रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत सुभाग गहूँगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूँगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊँगो। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनते ही पावक न दहोंगो। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूँगो। परिहर देह जनित चिंता दुख, सुख संबुद्धि सहोंगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भक्ति रहोंगो। यहाँ कबहुक माने कब तक, यहीं रहन माने ऐसा रहना, इस प्रकार का जीवन। गहूँगो माने ग्रहण करूँगा। जथा लाभ माने जितना लाभ हो। नेम माने नियम। निभ होंगो माने निर्वाह करूँगा। परुष माने कठोर। दुसह माने असहनीय। श्रवण माने कान। दहूँगो माने जलूँगा। परिहर माने त्याग कर। देह जनित माने देह से उत्पन्न। यहाँ प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने अपने मन को संतोष का भाव प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए प्रभु से प्रार्थना की है। व्याख्या इस प्रकार है। कबहु कहूँ यही रहन रहूँगो, हे प्रभु मैं ऐसा जीवन कब तक प्राप्त करता रहूँगा। मैं कब तक श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत सुभाग गहूँगो। मैं कब तक दयालु भगवान श्री राम की कृपा से संतों जैसा स्वभाव ग्रहण कर सकूंगा, जिससे कि मुझे जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी में मैं संतोष करूं। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न कहूँगो, यानी कि मैं उसी में संतोष करूं और किसी से भी किसी वस्तु की कामना ना करूं। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। साथ ही में मन, वाणी और कर्म से निरंतर दूसरों के कल्याण में संलग्न रहूं और इस नियम का सदा पालन करता रहूं। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुने ते ही पावक न दहूँगो। हे प्रभु मेरे मन की ऐसी स्थिति कब हो सकेगी कि कठोर और असहनीय वचनों को अपने कानों से सुनकर भी, यानी अति दुसह श्रवण, अपने कानों से असहनीय वचनों को सुनकर भी क्रोध की आग में कभी ना जलूं। पावक न दहूँगा यानी अग्नि में ना जलूं, अर्थात अपमानित होने पर भी कभी क्रोध का भाव उदित न हो। विगतमान सम शीतल पर मन, पर गुण नहीं दोष कहूँगो। मान अपमान से रहित होकर अपने मन और सुख दुख के प्रभाव से मैं मुक्त रहूँगा। मैं सदैव दूसरों के गुणों का वर्णन करूँगा, कभी भी दूसरों की बुराई को नहीं कहूँगा। परिहर देह जनित चिंता दुख सुख संबुद्धि सहूँगो। तुलसीदास जी पुनः प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि शरीर संबंधी चिंताओं को छोड़कर सुख और दुख को समान भाव से कब सहन कर सकूँगा। तुलसीदास प्रभु यही पथ रहे, अविचल हरिभक्त लहूँगो। हे प्रभु संतों के इस मार्ग पर चलकर प्रभु की दृढ़ भक्ति को कब प्राप्त कर सकूँगा। यहाँ पर रस शांत है, अलंकार अनुप्रास है, छंद गेय पद है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, भाषा ब्रज का प्रयोग किया गया है। दूसरा पद देखेंगे। ऐसी मूढ़ता या मन की परे हरि राम भगत सुर सरिता आस करत ओस्कन की। धूम समूह न रखे जातक चातक ज्यों त्रसित जान मते घन की। नहीं तह शीतलता न बारी पुनः हान होते लोचन की। ज्यों गच गच कांच विलोक सेन जड़ छाँ आपने तन की। टूटत अति आतुर आहार बस छत विसार आनन की। कहलों कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति मन की। तुलसीदास प्रभु हरहूँ दुसह दुख करहूँ लाज निज पन की। यहाँ पर मूढ़ता माने अज्ञानता या मूर्खता। सुरसरिता माने देवा पगा गंगा।
निरखी माने देखकर, त्रसित माने प्यासा, जाने मत घन की माने बादल समझकर, पारे माने जल, गज कांच माने शीशे के समान पक्का फर्श, दीवार पर लगा दर्पण। सेन माने शेन या बाज, जड़ माने मूर्ख, क्षति माने हानि, आनन माने मुख, पन माने प्रण। यहाँ पर तुलसीदास जी ने आत्मनिंदा भक्ति का महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि इसमें अहम का नाश होता है। तुलसीदास जी ने अपने मन की मूर्खताओं की चर्चा करते हुए आराध्य राम से अपने उद्धार का निवेदन किया है। व्याख्या इस प्रकार है, मेरी मूढ़ ऐसी मूढ़ता या मन की, कहने का मतलब ऐसा मन, मेरा मन जो है ऐसा मूर्ख है कि वह प्रभु राम की भक्ति रूपी गंगा को छोड़कर विषय वासना रूपी ओसों के कणों से मुक्ति की आशा करता है। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरे राम भगत सुरसरिता आस करत ओस्कन की। कहने का तात्पर्य है कि मन जो है, तुलसीदास जी कह रहे हैं, मन जो है वो इतना मूर्ख है कि वह प्रभु राम की भक्ति रूपी राम भगत यानी राम की भक्ति रूपी गंगा को छोड़कर आस करत ओस्कन की, ओस्कन माने विषय वासना रूपी जो ओस है, विषय वासना रूपी ओस के कणों के से मुक्त सुख की आशा करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह विषयों के उपभोग से अपनी प्यास शांत करना चाहता है। धूम समूह निरख चातक ज्यों त्रसित जाने मत घन की। जिस प्रकार से, किस प्रकार से, जिस प्रकार से धूम समूह, धुएं का जो समूह को देखकर, निरख माने देखकर, जिस प्रकार चातक धुएं के समूह को देखकर उसे मेघ समझकर, मेघ से मतलब उसे बादल समझकर, त्रसित जाने मत घन की यानी बादल समझकर क्या करता है कि उसे देखकर, बादल समझकर प्यास बुझाने के लिए उसकी ओर झपटता है। और वास्तव में क्या है, नहीं तय शीतलता ना बारी पुनः हानि होते लोचन की। लेकिन वास्तव में उसे वहाँ शीतलता नहीं मिलती और ना ही पानी, बल्कि उसके नेत्रों को ही कष्ट होता है। ज्यों गज कांच विलोक से नजड़ छा आपने तन की, उसी प्रकार विषयों को देखकर मेरा मन आनंद प्राप्त करने के लिए उसकी ओर आकृष्ट होता है। ज्यों गज कांच, जिस प्रकार से आनंद नहीं है बल्कि अशांति ही मिलती है, जिस प्रकार से दर्पण में ज्यों गज कांच यानी जिस प्रकार से शीशे के समान, कांच माने शीशा, शीशे के समान कच्चा, विलोक माने देखकर, सैन जड़ छा आपने तन की, मूर्ख जो बाज होता है वो क्या करता है, जिस प्रकार के दर्पण में अपनी परछाई को देखकर मूर्खबाज उसे पक्षी समझकर अपनी भूख मिटाने के लिए उसकी ओर झपटता है। टूटत अति आतुर आहार बस छति विसार आनन की, और वह भूल जाता है कि उसे कोई लाभ नहीं वरन उसके मुख की हानि होगी। आनन माने मुख, टूटत यानी वो खाने के लिए उसके ऊपर टूटता है और उससे कुछ नहीं होता, बस उसके किसकी मुख की हानि होगी। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति मन की। हे कृपा निधि भगवान, मैं इस दुष्ट और दुराचारी मन की दशा, कृपा निधि जानत हो गति मन की, इस जो गति माने दशा को, और मन माने मन की दशा अथवा आदतों का वर्णन कहाँ तक करूं। कह लो कहो से मतलब कहाँ तक करूं, किसकी, इस बुरी आदत की, जो मेरी जो बुरी दशा है, बुरी आदत है, उनका वर्णन मैं कहाँ तक करूं यानी कब तक करूं। तुलसीदास प्रभु हरहूँ दुसह दुख करहूँ लाज निज पन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि आप हे कृपानिधि, आप भली भांति जानते हैं कि मेरे जन्म मरण के ऐसे नहीं दुख को दूर कर दो। प्रभु हरहु दुख सह दुख, तुम मेरे जन्म मरण के ऐसे नहीं दुख को दूर कर दो, और करहूँ लाज निजपन की, कर दो, और अपने पतित पावन प्रण की रक्षा करो। आपने यह प्रतिज्ञा की है कि आप दुखियों के दुख को दूर करते हैं। हमारे यानी हम भक्तन के भक्त हैं आप। मेरे मन की कुटिलताओं का ध्यान दीजिए और पतित पावन
प्रण का निर्वाह कीजिए। यहाँ पर रस शांत है और छंद गेय है, शैली मुक्तक है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है।